सुंदरबन जंगल में बरसात का मौसम आने वाला था, इसलिए सारे पक्षियों पहले से ही तैयार थे। रानू बहन, अब तो जंगल में बरसात का मौसम आने वाला है। बहुत जल्द बारिश भी शुरू होने वाली है। आप बहुत जल्दी से घर बनवाना शुरू कर देना चाहिए। क्यों, क्या कहती हो? हाँ गुलाबो, तुमने एकदम सही बात कहा है। हम लोगों को जल्दी घर बनवा लेना चाहिए। सुना है इस बार बरसात में बहुत तेज बारिश होने वाला है, इसीलिए हमें एक मजबूत घर बनवाना होगा। इस जंगल में एक कामचोर और बदमाश कौवा रहता था, जो सिर्फ सारा दिन सोता ही रहता था। उसका कोई काम नहीं था। जंगल में अब बरसात शुरू होने वाला है और मैं तो अभी तक घर भी नहीं बनाया। मुझे तो अब घर भी बनाना होता है। भगवान, मैं तो कभी घर बनाया ही नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? कभी वहाँ पर रानो और गुलाबो आ जाती है। कौवे, तुमने खबर नहीं सुनी? जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाला है। तुमने तो अभी तक एक भी सामान इकट्ठा नहीं किया घर बनवाने के लिए। जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, क्या तुम चलोगे? अरे नहीं नहीं रानू चिड़िया, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम लोग जाओ, जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा। मैं तो अभी आराम करूँगा। फिर रानू चिड़िया और गुलाबो दोनों मिलकर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने चले गए और वहाँ वो कालू कौवा सोच रहा होता है। अब तो रानो और गुलाबो भी अपने घर बनवाने चले गए। मैं अब क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। आखिरकार रानो और गुलाबो दोनों मिलकर एक घर बनवा लेते हैं। रानो और गुलाबो तो घर भी बना लिया और मैं अभी तक ऐसे ही बैठा हूँ। चलो एक बार देख कर आते हैं उन लोगों का घर। फिर वो काला कौवा रानो और गुलाबों के पास चले जाते हैं। तुम लोग इतनी जल्दी घर बना लिया और घर उतना अच्छा भी नहीं है। इससे अच्छा घर तो मैं बना लेता हूँ। कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत से घर बनाया है और तुम आकर बदनाम कर रहे हो। खुद तो कुछ करते नहीं। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे भी तुम लोगों के घर में आने का कोई शौक नहीं। मैं तुम लोगों से अच्छा घर बनाऊंगा। आखिरकार जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में बारिश का मजा ले रहे थे और वह आलसी कौवा घर न बनाने के कारण बारिश में भीग रहा होता है। हे भगवान, ऐसी बारिश में भीग करके तो बुखार हो जाएगा और मैं मर भी सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? यह कहकर काला कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है, लेकिन रानू चिड़िया उसे वहाँ से भगा देती है और ऐसे उस काले कौवे को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वह ऐसे ही भीगता रहता है। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बातें कर रहे थे। टूनी बहन, गर्मी का मौसम तो आ गया है और तुम्हारे बगीचे का आम अब शायद पक गया होगा। इस पूरे जंगल में तो सिर्फ तुम्हारे पेड़ का आम ही सबसे ज्यादा मीठे और रसीले होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत मजे से आम खाएंगे, क्यों, है ना? हाँ मीनू बहन, तुमने सही कहा है। हर साल की तरह हम इस साल भी बहुत मजे से आम खाएंगे। चलो क्यों ना हम लोग एक बार बगीचे से घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं कि हमारे बगीचे में कितने सारे आम आए हैं। फिर वो दोनों चिड़िया उड़ते हुए आम के बगीचे में चले जाते हैं। वाह टूनी बहन, तुम्हारे आम के पेड़ में तो बहुत सारे आम आए हैं और कितने बड़े आम हैं। खाने में भी शायद बहुत रसीले होंगे। चलो हम आमों को तोड़ते हैं और घर ले चलते हैं। मीनो, देखो हम लोग कितने आम तोड़ कर लाए हैं और ये आम तो इस साल बहुत ज्यादा मजेदार आए हैं। हम लोगों ने मिलकर जो पेड़ को देखभाल किए थे, ये उसी का ही फल है। अब लो, मजे से खाओ। और उसी जंगल में एक कौवा रहता था जो बहुत ही दुष्ट था। वो सिर्फ दूसरे पक्षियों के बगीचे से फल चोरी करता था और इस बार तो कौवा का नज़र टूनी के बगीचे के आम के ऊपर पड़ी थी। अरे, इस बार तो टूनी के बगीचे में बहुत सारे आम आए हैं। सच में टूनी ने तो बहुत मेहनत से आम का पेड़ को संभाला होगा। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस आम से मतलब है। आज रात टूनी के बगीचे से बहुत आम चोरी करूँगा। हा 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 हा। फिर वो दुष्ट कौवा रात होते ही टूनी के बगीचे में आम चोरी करने आया
और वो पेड़ से बहुत आम तोड़कर अपने घर ले गया। बहुत बढ़िया। मैंने टूनी के बगीचे से आम तोड़कर ले आया और वाह क्या मीठे और रसीले आम हैं। खाकर तो मज़ा ही आ गया। हा 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 हा। अगले दिन जब टूनी और मीनू फिर से आम तोड़ने गए तो उन्हें लगा कि उनके आम थोड़े कम हो गए हैं। टूनी बहन, कल तक तो पेड़ में बहुत ज्यादा आम थे, लेकिन आज इतने कम क्यों हैं? शायद किसी ने चोरी की होगी। आज रात हम लोग फिर से बगीचे में आएंगे और देखेंगे कि कौन आता। फिर रात होते ही टूनी और मीनू बगीचे में आ जाते हैं और वहाँ कालू कौवा भी आम चोरी करने के लिए आ जाता है। मुझे लगा ही था कि ये जरूर दुष्ट कौवा का ही हाथ है। इस पूरे जंगल में तो सिर्फ ये है जो बगीचे में से आम चोरी करता है। हमें कल ये सारी बात तोते महाराज को बताना होगा। फिर अगले दिन को मीनू और टूनी दोनों मिलकर सारी बात तोते महाराज को बताते हैं और तोता महाराज वो दुष्ट कौवा को जंगल से निकाल देते हैं।